जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 20 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप ज़रूर ही देख लीजिएगा। डेली आपको सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए। तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। तो कृष्णदेव रॉय के, यानी कि ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। यानी कि जो ऑप्शन और जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे थर्ड ना प्रश्न आप देख रहे होंगे इन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पे संविधान परिषद का बात किया गया है। तो इसमें जो न्यूनतम आयु जो रहती है वह रहती है 30 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 6 है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह बिहार का है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। और यहाँ पे एक सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वैसे बता दें सेब में जो पाया जाता है वह मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सिट्रिक अम्ल किससे पाया जाता है तो वह सिरका में पाया जाता है। याद रखिएगा, सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रश्न उत्तर जो है बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह था पंजाब में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह था घोड़ा, यानी कि हॉर्स था। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का 10वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संतरा में किस अम्ल पाया जाता है। नहीं कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह था सिट्रिक अम्ल। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। और यहाँ पे प्रश्न है कि मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है। यानी कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग आसानी में से कहते हैं एपी कल्चर। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। और यहाँ पे प्रश्न है कि फलों का उत्पादन किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फलों का उत्पादन किससे संबंधित है। तो इसे हम लोग आसानी में से पोमो कल्चर कहते हैं। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 13वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोन नदी पर। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा
वह था पुणे में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। और 15वां प्रश्न है कि सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 15वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्नोत्तर काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि एग्जामों में पूछा जा चुका है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह था पटना विश्वविद्यालय, जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के लिए ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों आज का 58 प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यही प्रश्नोत्तर जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग का बात किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाता है अनुच्छेद 324, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है। ये भी प्रश्नोत्तर अच्छा सवाल है कि बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है। तो इनके जो पुस्तक था वह था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857, यानी कि जो ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे बुक्सा टाइगर का बात किया गया है। तो वैसे बता दे कि ये जो अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है। तो 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे 23वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आज का 24वां प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि महाद्वीपीय स्थापना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे 24वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह था अल्फ्रेड वेगनर, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस सेट में भी हम लोग बहुत ही आसानी से 25 से प्रश्नों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के इतना ही दोस्तों, जय हिंद।